जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। इस भाग में थोड़ा सा होली उत्सव के कारण विलंब हो गया इस एपिसोड में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 150 तक का पाठ किया था कि मंत्री सुमंत्र व्याकुल परिस्थिति में जब महल में पहुंचते हैं तो तरह तरह की कल्पनाएं करते पहुंचते हैं कि नगर के स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी माताएं पूछेंगी, जब लखन की मां पूछेंगी, जब प्रभु श्री राम की मां कौशल्या पूछेंगी, मैं उन्हें उत्तर क्या दूंगा। जब महाराज दशरथ पूछेंगे, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है, उनके दर्शन के अधीन है, क्या मैं उन्हें कह पाऊंगा कि राम लक्ष्मण जानकी वन चले गए? और क्या तब वो प्राण रख सकेंगे? आखिर कौन सा उत्तर मैं दूंगा उन्हें, किस मुंह से उत्तर दूंगा? इस विरह से जैसे पानी के बिछड़ने से कीचड़ फट जाता है, मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? प्रीतम श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही ऐसा हुआ क्यों नहीं? इस तरह से तरह तरह की कल्पनाएं करते सुमंत्र बढ़ते जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे रथ आया। सुमंत्र विनती पूर्वक अपने साथ आए निषादों को विदा करते हुए चरण वंदना करके विषाद सहित वापस लौट जाते हैं। अब नगर में प्रवेश करने से संकोच हो रहा है सुमंत्र जी को। ऐसा लग रहा है जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय की हत्या करके आए हों। पूरे दिन नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे समय गंवाया बैठकर, और जब संध्या हो गई तब अंधेरे में प्रवेश किया। अब जिन लोगों ने समाचार पाया कि सुमंत्र जी खाली रथ लेकर आ गए, वो रथ देखने द्वार पर आते हैं। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर वे ऐसे गले जा रहे हैं जैसे गर्मी के समय ओले। सचिव को अकेले आया हुआ जान मंत्री जी को अकेले आया हुआ सुनकर पूरा रनिवास व्याकुल हो गया। सारी रानियां आर्त होकर पूछ रही हैं, लेकिन सुमंत्र जी की हालत यह है कि उन्हें न कुछ दिखाई पड़ रहा है न कुछ सुनाई पड़ रहा है। कुछ उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है कि अगला क्या पूछ रहा है, लोग क्या उनसे प्रश्न कर रहे हैं। वो जो सामने आता है उससे पूछते हैं कि राजा कहां है। दासियों ने देखा कि मंत्री व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता देखकर वो दासियां उन्हें कौशल्या माता के महल में ले गई। वहां जाकर सुमंत्र राजा को ऐसे देखते हैं जैसे बिना अमृत का चंद्रमा विराजमान हो। आसन सैया आभूषण कुछ भी नहीं, शरीर पर बिल्कुल मलिन और उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, लंबी सांसें खींच रहे हैं और राम राम की रट लगा रहे हैं। हा राम, हा स्नेही, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी कहते लगते हैं। महाराज की दशा देखकर सुमंत्र ने जय जीव कह के
दंड प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। अब राजा व्याकुल होकर उठे, बोलो सुमंत्र राम कहां है? मंत्री को राजा ने हृदय से लगा लिया, ऐसा लग रहा था मानो डूबते हुए व्यक्ति को कुछ सहारा मिल गया। हे सखा, हे मित्र, राम की कुशल कहो। तुम उन्हें वापस ले आए या वन ही चले गए? कहां है राम, लक्ष्मण, जानकी हैं कहां? मंत्री जी के आंखों में आंसू आ गए। बार बार राजा पूछ रहे हैं कि मुझे राम लखन सीता का संदेश सुनाओ, लेकिन मंत्री जी के मुख से वचन नहीं निकलता है। किसी तरह खुद को संभाला। जब महाराज ने कहा कि मुझे राम लक्ष्मण सीता जहां है वहां पहुंचा दो, मुझे संदेश सुनाओ, तब किसी तरह खुद को संभाल कर सुमंत्र कहते हैं कि हे महाराज, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी, आपने हमेशा साधुओं की संगति और सेवा की है, उनका सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख, संयोग वियोग, ये सब काल कर्म के अधीन होता है। जैसे रात और दिवस हमारे चाहे न अनचाहे आते जाते रहते हैं, उसी तरह से ये सब भी। अगर समय देखते हुए विवेक का सहारा लेकर आप सोच का त्याग करते हैं तो आगे हमारी अवधि जो है, ये 14 वर्ष की अवधि वो कट जाएगी। अब समाचार सुनाते हैं कि उनका पहला मुकाम जो है, पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। उस दिन दोनों भाई सहित जानकी जी स्नान करके और जल पीकर ही रहे। यहां तक का पाठ हमने किया था 150 तक का, दोहा संख्या 150। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज का पाठ जय सिया राम। प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर, नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। दोहा संख्या 150। आगे केवट किन्हीं बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गंवाई, होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर में ही यानी श्रृंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाए, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूं, बार बार पद पंकज गहूं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो, प्रतिपालिया सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषि परि परि पाए, करि बिनती घनी, तुलसी करे हूं सोई जतन, जहि कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी,
आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो विनती मोरी। कोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सभी पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पाले पलहि प्रजहि करम मन बानी, से हूं मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूं भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जहि करय न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बलजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देबाई, कहबि न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिया, सिया भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तई अवसर रघुवर रुख पाई, के बट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखऊं ठाढ़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरेउ लेई राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयउ, हानि गलानि सोच बस भयउ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया, जीवित अवस्था में ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, पड़ेउ धरनि उड़ दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भय कोलाहल अवध अति, सुनि निपुराउर सोर।
विपुल बिहग वन परहु निसी मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले यानी उनके रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा। प्राण कंठगत भयो भुआलु मणि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनुज बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो, मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपुदीख मलाना रविकुल रवि अथयौ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु। करन ढार तुम अवध जहाजु चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, आप उसको खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू नाही तबूरी सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी राम लखन सिय बिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत त्रिपोचित आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तरपती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भय जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की बात याद आ गई, शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहासा राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा जहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का पण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाल जान की लखन हा रघुबर हा पितुहित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुर धाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय सिया राम। दोहा संख्या 155। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में।
अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।